हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लॉक नंबर 3 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, इसमें जितने भी टॉपिक्स रह गए हैं ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, टोटल 10 क्वेश्चंस करेंगे हम इस वीडियो में। एंड बाकी एक पार्ट और रह गया ब्लॉक नंबर 3 का। ओके, वो है रिंग होमोमॉर्फिज्म। चलिए स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट क्वेश्चन। एवरी आइडियल ऑफ रिंग इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ आर प्लस। अब देखिए, अगर हम रिंग की डेफिनेशन पढ़ें तो रिंग की डेफिनेशन है कि जो क्वेश्चन है आर अंडर एडिशन ये क्या होना चाहिए, एबिलियन ग्रुप होना चाहिए, अंडर मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप होना चाहिए, एंड थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करना चाहिए। ओके, रिंग की डेफिनेशन है। अब देखिए, जब हम इसमें बात करते हैं इज एन अंडर एडिशन, ये एबिलियन ग्रुप होना चाहिए। ओके, अब देखिए एबिलियन ग्रुप क्या होते हैं, एबिलियन ग्रुप के जितने भी सब ग्रुप्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं, नॉर्मल। सो यही हमारी डेफिनेशन क्लियर होगी। सो एवरी आइडियल ऑफ रिंग इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ आर अंडर एडिशन। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिंग आर विच इज नॉट एन इंटेग्रल डोमेन एंड इन विच एवरी आइडियल इज प्रिंसिपल आइडियल। देखिए, एवरी जितने भी इसमें सभी टॉपिक्स हैं, जैसे हमने टोटल जो टॉपिक्स किए हैं, इंटेग्रल डोमेन हो गया, इंटेग्रल डोमेन एंड फील्ड को मैं दोबारा ब्लॉक 4 में भी करवाऊंगी क्योंकि ये उसमें ही है, ब्लॉक 4 का ही टॉपिक है। बाकी रिंग में ये आता है कहीं कहीं, तो इसलिए मैंने पहले भी करवा दिया है ये। क्लियर? अब देखिए, इंटेग्रल डोमेन सिंपल लैंग्वेज में हम देखें तो क्या होता है, कोई भी रिंग है, रिंग में अगर कोई भी दो नॉन जीरो ऐसे एलिमेंट्स हों जिसकी प्रोडक्ट अगर नॉन जीरो रहे, जिनकी प्रोडक्ट अगर नॉन जीरो ही रहे, तो इसको हम बोलते हैं इंटेग्रल डोमेन। ओके, अब अगर जीरो आ जाए, दो नॉन जीरो एलिमेंट्स की प्रोडक्ट अगर जीरो आ जाए, तो इसको हम बोलते हैं नॉट एन इंटेग्रल डोमेन। क्लियर स्टूडेंट्स? एंड इन विच एवरी आइडियल इज प्रिंसिपल आइडियल। प्रिंसिपल आइडियल होता है विच आइडियल इज जनरेटेड बाय अ सिंगल एलिमेंट। ओके, अब देखिए पहले पार्ट में Z4 है। क्लियर? Z4 में एलिमेंट्स क्या आते हैं, 0 1 2 3 मॉडुलो 4 के। ओके, नाउ अगर इसमें बात करें 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4। एंड अगर कॉन्ग्रुएंसी की बात करें, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो 4, तो इसका रिजल्ट क्या आ गया, 0। क्लियर? सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट रिजल्ट्स क्या आ गया, 0। सो Z4 इज नॉट एन इंटेग्रल डोमेन। क्लियर स्टूडेंट्स? अब नेक्स्ट है सेकेंड पार्ट। अब इसमें हमने करना है इन विच एवरी आइडियल इज प्रिंसिपल आइडियल। अब देखो, रिंग क्या है, फाइनाइट, सो देयर आर ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ आइडियल्स। ओके, अब देखिए इसके आइडियल्स कौन से होंगे। एक तो हमेशा जीरो आइडियल होता है, याद रखना हमेशा जब भी हम आइडियल्स की बात करते हैं तो कौन से होते हैं, एक तो हमेशा क्या होता है, जीरो आइडियल। ओके, एंड दूसरा होता है हमेशा इटसेल्फ, जैसे Z4 है तो Z4 ही इटसेल्फ होगा। एंड बाकी सभी आइडियल्स जो होते हैं वो होते हैं, जैसे हमारे पास है यहाँ 2, जैसे 2 का आइडियल हो गया। ओके, 2 इज जनरेटेड बाय दिस आइडियल इज जनरेटेड बाय 2 प्रॉपर आइडियल्स बाकी जो होते हैं। ओके, अब देखिए पहले इनको आइडियल्स को जब हम बोलते हैं कि जनरेटेड बाय 0, जनरेटेड बाय 2, इस बात को, ओके, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, देखिए जैसे मैं बोल रही हूँ कि इसका जनरेटर 2 है, सॉरी 0 है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, जितने भी एलिमेंट्स हो गए Z4 के उन सभी के साथ हम 0 को मल्टीप्लाई करके देखेंगे। जैसे 0 इंटू 0, 0 इंटू 1, 0 इंटू 2, 0 इंटू 3। ओके, तो सभी एलिमेंट्स क्या आएंगे, 0 0, तो इसको हम क्या लिखते हैं, सेट कंटेनिंग 0। ओके, सो जनरेटर इज क्या आ गया, 0। प्रिंसिपल आइडियल्स क्या होती हैं, विच आर जनरेटेड बाय अ सिंगल एलिमेंट। सो 0 आइडियल आ गया पहला इसका, विच इज जनरेटेड बाय 0। क्लियर? नेक्स्ट है 2। अब हम 2 जनरेटर के अकॉर्डिंग देखेंगे, 2 इंटू 0, 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, सभी एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई किया, सॉल्व करके आ गया 0 2 4 6। ओके, अब जब हम इनको मॉडुलो 4 के साथ करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आ गया, 2 का 2 ही रहेगा, 4 का क्या आएगा, क्योंकि 4 को हम लिखते हैं कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो 4, एंड 6 को क्या लिख सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉडुलो 4, तो इसका रिजल्ट आ गया 0 और इसका रिजल्ट आ गया 2। सो सेट कंटेनिंग 0 एंड 2। क्लियर? तो इसका जनरेटर क्या हो गया, 2 इसको जनरेट कर रहा है, एक एलिमेंट 2 के साथ ही ये सभी एलिमेंट्स बनेंगे 0 एंड 2। क्लियर? नेक्स्ट जो Z4 है इसका हमेशा होता है 1 जनरेटर ही आपने डिफाइन करना है इसको। जैसे 1 इंटू 0, 1 इंटू 1, 1 इंटू 2, 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वही सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे। सो दिस इज होल रिंग। सो प्रिंसिपल आइडियल क्या होता है, विच इज जनरेटेड बाय अ सिंगल एलिमेंट। ओके, साथ में मैंने डेफिनेशन भी दी है। तो Z4 है ऐसा
आइडियल जो इंटेग्रल डोमेन नहीं होता, बट इन विच एवरी आइडियल इज प्रिंसिपल आइडियल। क्लियर स्टूडेंट्स? देखिए, जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिवाइज करते हैं तो उनमें आपको इतनी हेल्प मिलती है कि अगर, क्योंकि मिलते जुलते ही क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन आ रहा है कि इन Z18 निकालना है तो नेक्स्ट ईयर वो Z12 आ जाएगा या Z20 आ जाएगा, इतना फर्क पड़ेगा। बट आपको एक मेथड पता चल जाएगा कि इनको हमने सॉल्व कैसे करना है, इस टाइप के क्वेश्चन को, और एडिशनली आपको कंसेप्ट का भी पता चलता है कि कैसे इनको सॉल्व किया जाता है। ओके, चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। इफ अ रिंग हैज फाइनाइटली मैनी आइडियल्स, द रिंग इज फाइनाइट। ओके, ये हमने बताना है ट्रू और फॉल्स, तो दिस कंडीशन इज ट्रू। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल भी दी है इसकी। ऐसा रिंग कौन सा है? Z6 के एलिमेंट्स क्या होते हैं? 0 1 2 अप टू 5 तक। ओके, और इसके अब आइडियल्स क्या होंगे? अब देखिए, हमेशा आइडियल्स कैसे देखते हैं, एक तो 0 आइडियल होगा हमेशा विच इज जनरेटेड बाय 0, एक होल रिंग होगा विच इज जनरेटेड बाय ऑलवेज 1। ओके, ऐसे हमने, देखिए आपको ऐसी नॉलेज मिल गई। ऐसी नॉलेज जब हम डिटेल्ड वीडियोस करते हैं उसमें भी नहीं होती, और जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करते हैं तो इसमें जैसे बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट्स होंगे वो सभी हमें क्लियर होते हैं। ओके, तो ये वीडियो पूरी कंप्लीट जरूर देखना, बाकी कोई कंप्लीट देखो ना देखो। ओके, तो सेकंड हमेशा क्या होता है? होल रिंग विच इज जनरेटेड बाय ऑलवेज 1। क्लियर? एंड थर्ड एंड फोर्थ क्या होता है? जो प्राइम नंबर्स होंगे बीच में, प्राइम नंबर जैसे 2 हो गया, 3 हो गया। अब देखिए Z6 में प्राइम नंबर कौन सा होगा? 2। Z6 में एक 2 हो गया, एक 3 हो गया, तो बाकी नंबर्स हो गए। ओके, तो ये हमारे पास आ गया 2 का जनरेटर हो गया। ये मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है अब कि जनरेटर्स कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। जैसे अब हम इसको करें तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 0, 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, 2 इंटू ऐसे। ओके, तो ये बन जाएंगे हमारे पास 0 2 4 6 8, ये बनेगा 10, यहाँ तक बनेंगे। क्लियर? जब हम मॉडुलो 6 करेंगे तो हमारे पास हमेशा यही एलिमेंट्स रहेंगे 0 2 4। सेम ऐसे ही नेक्स्ट जो आइडियल होगा दिस इज जनरेटेड बाय 3, सेम ऐसे ये भी यही है कि हम जब करेंगे 0 3 6 9 12। ओके, 12 नेक्स्ट होगा 15। क्लियर? जब इनको भी मॉडुलो 6 करेंगे तो इनमें भी हमेशा हमारे पास रिमाइंडर क्या रहेंगे? 0 एंड 3 ओनली। क्लियर स्टूडेंट्स? तो 0 एंड 3 ही रहेंगे इसमें। तो ऐसे हम निकालते हैं इसके आइडियल्स। क्लियर? आइडियल्स कौन से होते हैं? एक तो 0 होगा हमेशा, 0 आइडियल विच इज जनरेटेड बाय 0, होल आइडियल, होल रिंग विच इज जनरेटेड बाय 1 ऑलवेज, एंड देन हमारे पास 2 होता है या 3 होता है। ओके, जैसे Z4 में 2 ही है सिर्फ विच इज जनरेटेड बाय 2। क्लियर? नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, इफ R इज अ रिंग विद आइडेंटिटी R dash be the subring with identity, then identity elements of R and R dash coincide। ओके, ये मैंने पिछले पार्ट में बताया हुआ है, प्रीवियस ईयर का जो इसका पिछला पार्ट है उसमें भी किया है हमने ये क्वेश्चन। अब देखिए, पहले तो हमारे पास एक रिंग है। ओके, उसके बाद उसका एक सब रिंग, ऐसे कौन से होते हैं? एग्जाम्पल है इसके हमारे पास, Z इज सब रिंग ऑफ Q। अगर हम Z की बात करें तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा होता है? कौन सा एलिमेंट है जिसके साथ हम अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वही एलिमेंट आ जाए? दिस इज 1। ओके, क्योंकि 1 के साथ हम Z के बाकी अदर एलिमेंट्स अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वो सेम एलिमेंट्स आएंगे। ओके, एंड Q मीन सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। क्लियर? सेट रिंग ऑफ रैशनल नंबर्स। तो इसमें क्या होगा? 1 ही है इसमें भी आइडेंटिटी एलिमेंट, जिसके साथ अगर हम दूसरे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेम वही एलिमेंट आएंगे। सो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट भी 1 है, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट भी 1 है, यही हमने इसमें बताना था। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड ऑल प्रॉपर आइडियल्स ऑफ Z बाई 30Z। अब देखिए, प्रॉपर आइडियल्स आपको कैसे फाइंड आउट करने हैं। जैसे हमारे पास Z बाई 30Z आ गया, आपके पास Z बाई 20Z आ सकता है, Z बाई 18Z आ सकता है। ओके, इस टाइप से क्वेश्चन रिंग है ये। फर्दर विच ऑफ दीज आर मैक्सिमल आइडियल्स एंड वाई। क्लियर? सबसे पहले तो प्रॉपर आइडियल्स कौन से होंगे? हमेशा किसी भी हमने क्वेश्चन रिंग के अगर प्रॉपर आइडियल्स निकालने हैं तो सिंपली आपने क्या करना है, उसमें जो नंबर दिया हुआ है उसी के ही पॉजिटिव डिवाइजर्स निकालने हैं हमने। ओके, पॉजिटिव डिवाइजर्स कौन से होंगे? जैसे 30 है, 30 के डिवाइजर्स कौन से होते हैं? 2 3 5 6 10 15। ओके, तो साथ में इनके ये लिख देना है हमने। जैसे 2 का क्या होता है? 0 2 4 6 अप टू 28, एंड 3 को क्या लिखते हैं हम? 0 3 6 अप टू 27 5। क्योंकि Z जो
Z30 होता है, उसमें कौन से एलिमेंट्स होंगे, 0 1 2 अप टू 29 तक। ओके, वो होता है Z30। क्लियर, जैसे Z30 में हम लिखते हैं 0 1 अप टू 19 अप टू 29 तक। क्लियर, सेम ऐसे 3 के लिख देने हैं, 5 के एज दिस। ओके, अब मैक्सिमल आइडियल की क्लैरिटी के लिए आपको मैक्सिमल आइडियल के बारे में पता होना चाहिए। मैक्सिमल आइडियल क्या होता है, विच इज प्रॉपर सबसेट ऑफ रिंग। मीन्स मैक्सिमल आइडियल जो जिसको भी हम बोलेंगे उस आइडियल के और रिंग के बीच में कोई भी अनदर आइडियल नहीं होना चाहिए। ओके, ऐसे कौन से हो सकते हैं, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स इनमें कौन से हैं, 2 3 5 ओनली, बस। सबसे पहले तो प्रॉपर आइडियल्स कौन से निकाले हैं, सिंपल प्रॉपर जो पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं वो निकाल लिए। उसके बाद मैक्सिमल आइडियल कौन से होंगे, ओनली प्राइम नंबर्स, बस। इसमें कौन से होंगे, 2 3 5 होंगे, क्योंकि देखिए मैंने निकाल के भी दिखाया है। 0 इज सबसेट ऑफ 2, प्रॉपर सबसेट ऑफ 30। ओके, Z30 भी बोल सकते हैं, 30Z भी कह सकते हैं इसको। एंड 3 इज प्रॉपर सबसेट ऑफ Z30, 5 इज प्रॉपर सबसेट ऑफ Z30। सो कोई भी इनमें कोई भी ऐसा आइडियल नहीं है कि जो Z30 एंड 3 में जैसे लाई करें इनके बिटवीन। क्लियर स्टूडेंट्स, तो मैक्सिमल आइडियल सिंपली आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर जो होंगे, बस। ओके, नेक्स्ट 6th क्वेश्चन है आगे। इफ R इज इंटेग्रल डोमेन देन जो मैट्रिसेस होंगे 2 by 2 के मैट्रिसेस होंगे विद एलिमेंट्स R, वो भी इंटेग्रल डोमेन है, तो इसका आंसर है नो। ओके, R इंटेग्रल डोमेन कैसे हुआ, क्योंकि R में कोई भी ऐसे नॉन जीरो एलिमेंट्स नहीं हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर 0 आ जाए। सो दिस इज इंटेग्रल डोमेन। क्लियर, ये तो हो गया क्लियर सबको। अब बट अगर हम मैट्रिसेस की बात करें ऑफ 2 by 2 मैट्रिसेस, क्लियर, 2 by 2 मैट्रिसेस में हमें 2 मैट्रिसेस ऐसे हैं कि जिनको हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। सो दिस इज नॉट इंटेग्रल डोमेन। क्लियर, अब देखिए जैसे हमने 2 एलिमेंट्स लिए A एंड B, A है 1 0 0 0, B है 0 0 0 1। क्लियर, दीज आर एलिमेंट्स ऑफ 2 by 2 मैट्रिसेस विद एलिमेंट्स रियल नंबर्स। ओके, जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया, नॉन जीरो एलिमेंट्स लिए हमने, दोनों को एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास क्या आ गया, 0 मैट्रिक्स। दिस इज नॉट एन इंटेग्रल डोमेन। सो M2R इज नॉट एन इंटेग्रल डोमेन। क्लियर स्टूडेंट्स, तो इसके पहले आपको इंटेग्रल डोमेन की डेफिनेशन अच्छी तरह से पता होना चाहिए। देखिए, एक होता है इंटेग्रल डोमेन, एक होता है जीरो डिवाइजर। कंफ्यूज नहीं होना आपने। जीरो डिवाइजर तब होता है जब हमारे पास 2 नॉन जीरो एलिमेंट्स की मल्टीप्लिकेशन 0 आ जाए, तो होगा जीरो डिवाइजर। अगर 2 एलिमेंट नॉन जीरो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके 0 ना आए तो उसको हम बोलते हैं इंटेग्रल डोमेन। जैसे सेट ऑफ रियल नंबर्स हो गया, सेट ऑफ इंटीजर्स हो गया, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स हो गए, जितने भी हैं इन सभी में कोई भी 2 एलिमेंट्स ऐसे नॉन जीरो नहीं है कि जिनका रिजल्ट हमारे पास 0 आए। सो दीज आर इंटेग्रल डोमेन्स। क्लियर स्टूडेंट्स, आइडियल, गिवन एग्जांपल ऑफ प्राइम आइडियल इन Z, Z18, Z12, बाकी कोई भी अगर आ जाता है रिंग आपके पास तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, पहले तो पिछले पार्ट में ही प्राइम आइडियल हमने डिस्कस किया है, तो डेफिनेशन आपने उसमें से ही करनी है। अब मैं आपको एग्जांपल्स बताऊंगी Z में, Z18 में, Z12 में। देखिए, एग्जांपल तो हमने सिर्फ एक ही देनी है, बाकी अदरवाइज मैं आपको डिटेल में ही बताऊंगी कि टोटल कितने हो सकते हैं प्राइम आइडियल्स। ओके, तो पहले हम बात करते हैं ओनली Z की, रिंग ऑफ इंटीजर्स। क्लियर, प्राइम आइडियल क्या है इसमें, आइदर द ट्रिवियल जीरो आइडियल 0 होगा, ट्रिवियल आइडियल 0 होगा, और एनी अदर और एनी प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय अ प्राइम नंबर रिटर्न एज P और PZ। अब देखिए, जब भी हम प्राइम आइडियल की बात करते हैं तो सिंपली क्या करना है, हमने उस जो भी रिंग ऑफ इंटीजर्स हमारे पास गिवन होगा उसमें हमने सिर्फ वही आइडियल्स देखने हैं विच आर जनरेटेड बाय प्राइम नंबर। ओके, अब अगर हम Z में बात करें तो प्राइम आइडियल्स कितने हो सकते हैं, 2 3 5 7 11, जितने भी होंगे वो सभी क्या हैं, प्राइम आइडियल्स हैं, जैसे इसमें मैंने बताया है। सो प्राइम आइडियल्स इन Z आर 0 2 3 5 अप टू सो। अगर एक ही पूछा है, ओनली 1 एग्जाम्पल, तो आप सिंपली दे सकते हैं 2 दे दो, चाहे 3 दे दो, चाहे 5 दे दो। ओके, सिंपली हम स्टार्टिंग की दे देते हैं 2। क्लियर, अदरवाइज अगर सभी पूछे हैं तो ये सभी प्राइम आइडियल्स हैं। सिंपली प्राइम आइडियल बहुत सिंपल होता है। प्राइम आइडियल क्या होता है, वो सभी आइडियल्स विच आर जनरेटेड बाय अ प्राइम नंबर।
क्लियर। अब आगे सेकंड पार्ट में हम बात करें अगर Z18 की, Z18 के एलिमेंट्स पहले तो कैसे होते हैं 0, 1, 2 अप टू 19 तक। ओके, इसमें मैंने ऐसे ही इसको एक्सप्लेन किया है, ऑल आइडियल्स विच आर जनरेटेड बाय प्राइम डिवाइजर्स ऑफ 18। ओके, अब 18 के प्राइम डिवाइजर्स कौन से हैं, 2, 3, ओके, और कौन से हैं, बस यही है 2 एंड 3। तो 2 एंड 3 क्या हो गए इसके प्राइम आइडियल्स। क्लियर। अब अगर हम Z12 की बात करें, Z12 में भी इसके प्राइम डिवाइजर्स कौन से हैं 12 के, 2 एंड 3 ओनली। सो दीज आर 2 आर प्राइम आइडियल्स। क्लियर स्टूडेंट्स, तो बिल्कुल सिंपल है, प्राइम आइडियल्स किसी भी रिंग में निकालनी है तो सिंपली हमने वो प्राइम डिवाइजर्स देखने हैं बस उसके नंबर के। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है, लेट R बी अ रिंग विच सेटिस्फाइज द कैंसलेशन लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन, फाइंड ऑल द जीरो डिवाइजर्स इन R। क्लियर। अब जीरो डिवाइजर की मैंने डेफिनेशन आपको बताई है। जीरो डिवाइजर की डेफिनेशन क्या होती है, जिसमें अगर हम किसी भी रिंग की अगर बात कर रहे हैं उसमें कोई भी 2 नॉन जीरो एलिमेंट हमें ऐसे मिल जाएं कि जिनकी मल्टीप्लिकेशन 0 आए तो उसको हम बोलते हैं जीरो डिवाइजर्स। क्लियर। अब in a ring R which satisfies the cancellation law for multiplication, the only zero divisor क्या होगा इसमें, 0 itself, there are no non zero divisors। क्योंकि देखिए क्लियर है कि अगर हम R की बात करते हैं तो R में कोई भी ऐसे एलिमेंट्स नहीं हैं, 2 नॉन जीरो एलिमेंट्स तो है नहीं कि जिनमें मल्टीप्लाई जब हम उन्हें करें तो हमारे पास 0 आ जाए। क्लियर। तो सिर्फ 0 ही होगा इसका, जीरो डिवाइजर सिर्फ 0 itself ही होगा। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ 9th क्वेश्चन है आगे, प्रूव दैट एवरी मैक्सिमल आइडियल ऑफ अ कम्यूटेटिव रिंग R विद यूनिटी इज अ प्राइम आइडियल। इसका प्रूफ आपको मिलेगा पिछले पार्ट जो मैंने प्राइम आइडियल की वीडियो अभी बनाई है तो उसी में मिलेगा आपको सोल्यूशन इसका। ओके, तो उसमें देख लेना, आपने अगर वो देखी हुई है तो आपको इजीली आ जाएगा। अब नेक्स्ट, फर्दर इफ R हैज 2 डिस्टिंक्ट मैक्सिमल आइडियल्स M1 एंड M2, विल M1 प्लस M2 बी मैक्सिमल आइडियल्स ऑफ R, वाई और वाई नॉट। अब देखिए इसका रिजल्ट क्या है। अब हम अगर किसी भी 2 मैक्सिमल आइडियल्स की बात करते हैं, पहले तो मैक्सिमल आइडियल की डेफिनेशन क्या है, मैक्सिमल आइडियल वो होता है विच इज प्रॉपर सबसेट ऑफ रिंग। ओके, विच इज प्रॉपर सबसेट ऑफ रिंग, ये होगा। अब अगर हमारे पास कोई भी 2 मैक्सिमल आइडियल्स आ गए M1 एंड M2, अगर हम उन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास उनका रिजल्ट R ही आ जाएगा, मीन्स रिंग ही आ जाएगा। M1 प्लस M2 इज इक्वल टू रिंग आ गया। सो M1 प्लस M2 इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ R। अगर इज इक्वल टू R आ गया डैट मीन्स M1 प्लस M2 इसका प्रॉपर सबसेट तो हो नहीं सकता बार का। ओके, क्योंकि इक्वल ही हो गया तो प्रॉपर सबसेट तो होगा नहीं। और मैक्सिमल आइडियल की डेफिनेशन क्या होता है, मैक्सिमल आइडियल क्या होते हैं कि सबसेट प्रॉपर सबसेट होना चाहिए। अब ये प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, सो M1 प्लस M2 इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ R, हैंस कैन नॉट बी मैक्सिमल आइडियल। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट लास्ट है 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन क्या है, चेक वेदर और नॉट 3 इज मैक्सिमल आइडियल इन Z9। पहले तो Z9 के एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3 अप टू 8 तक, एंड 3 के क्या होंगे, 0, 3, 6। देखिए क्लियरली दीज आर प्रॉपर सबसेट ऑफ Z9। Okay, this is proper subset of Z9. So there is no other ideal which is between 3 and Z9. So 3 is maximal ideal in Z9. क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छी तरह से क्लैरिटी होगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ के अगर आते हैं ऑलमोस्ट साथ के ही आते हैं। ओके, तो आपने ऐसे ही इनको सॉल्व करना है। नेक्स्ट एक पार्ट और रह गया, ओनली रिंग होमोमॉर्फिज्म। ओके, वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ब्लॉक नंबर 3 फिर खत्म हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।